और दीपक जला के हम माँ की छाती पे रख देते हैं। अभी सुनने के बाद भी बहुत आज मैं सुबह सुबह पी रही हूँ ये काढ़ा। ये रेनू ने बताया था, मेरी शोल्डर में पेन था ना, कह रही ये वाला काढ़ा पी ले। ये है कड़ी पत्ते का काढ़ा। एक्चुअली ना अभी एक मेड आनी है 9 बजे से पहले, और अगर मैं वापस नहीं आई तो मैं भद्रकाली तक जा रही हूँ, तो हो सकता है वो आज निकल जाए, क्योंकि रिंकू तो अभी नहीं आएगी, उसका टाइम नहीं हुआ है। और मेरे को ज़्यादा अब ना वो शरीर भी नहीं रहा और वो इतनी आदत भी नहीं रही हमें। प्रैक्टिस छूट गई ना, अब दोबारा प्रैक्टिस बनाएंगे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी और ज़्यादा, इसीलिए वापस आना पड़ेगा। तो देखती हूँ भद्रकाली तक जाऊँगी और फिर वापस आ जाऊँगी। तो यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ आराम लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए, वॉक की जाए और धीरे धीरे फिर अपने उस पर आ जाएगा। मैं ना थोड़ा मिलना भी बंद करूँगी अब, मतलब करूँगी, क्योंकि ना मेरी उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। बुरा मत मानिएगा, बट क्या होता है, एक शेड्यूल होता है ना कि वो समय होता है रेस्ट का। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था कि जिस दिन ये पेन और ज़्यादा हो गया, मैं सो रही थी और कहीं से काम करके आई थी, कैमरा भी नहीं लेके गई, ऑफ कैमरा काम। सोचूं कि नींद आ रही है, क्योंकि आजकल ना आँख भी जल्दी खुलती है। जब सोते हैं ना तो कोई ना कोई बेल बज जाती है, उसमें क्या होता है पेन और ज़्यादा एक्यूट पेन हो जाता है कि मिलने वाले और वैसे। तो ये कम बंद करना पड़ेगा भैया, घर पे तो आइए मत बिना गए टाइम तो आइए मत बिल्कुल भी। कूड़े की वजह आ रही है, देखो कूड़े की पन्नी उठा रहा है कहीं से बंदर और सब्जियां खा रहे हैं। क्योंकि ना सर्दियों, स्पेशली सर्दियों की बात कर रही हूँ, सर्दियों में ना दिन छोटे भी बहुत हैं, काम करते करते ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये स्कूल में ना एनुअल फंक्शन चल रहा है, तो अभी जब स्कूल लगेगा उसके बाद से जो आवाज़ें आनी शुरू होंगी ना, पूरे दिन आती रहती हैं। फिर सारी चढ़ाई एक तरफ जो करते हैं, और ये वाली चढ़ाई जो भद्रकाली तक है ना, ये वाली एक तरफ, इसीलिए मैंने ये वाली की है। ये वाली सच में एक्यूट है एकदम। पहले जब ये वाली चढ़ाई चढ़ते थे ना तो भद्रकाली तक हम वापस आ जाते थे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके 3 हुए, 4 भी हुए, फिर स्टेमिना बढ़ गया था ना। सुबह सुबह हालत खराब हो रखी ये बहुत ही क्यूट था और ज़्यादा। अभी तो फिर भी समतल थोड़ा कर दिया, तो अभी इतनी जान निकलती है इसमें। कभी आओ ना तो भद्रकाली जरूर जाना पैदल, फिर पता चल जाएगा। ये पिंक वाले फूल हैं, अभी ये वाइट है, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। चुप हो गई, इतनी तेज चिल्ला रही थी ये अब वार्म अप हो गया ऐसे ही होता है, अब लगता है और आगे जाओ। जंगल में जाने का मन करता है, पर जाने का नहीं, अकेला हाथी होते हैं ये मेन जंगल ही है ना, रोड नहीं है। हाँ भाई दोस्तों, हाँ घुमाए सुबह सुबह। ये सारे हमारे मॉर्निंग वॉक के साथी हैं। आज इतना ही बहुत है, पता चले घर जाके जिसको ढूंढ रही वो निकल गई और झाड़ू पोछा करना पड़े, डबल एक्सरसाइज अब थोड़ी रनिंग हो सकती है क्योंकि डाउन आ गया ना। अब यहाँ से जाऊंगी फॉरेस्ट में से ना, इसके अंदर है पुराना भद्रकाली मंदिर, पुराना वाला। और इधर पतझड़ है ना, तो सारी जगह पत्ते 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 हो रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं। चलो भैया, हमारे लिए गेट खुला है।
जैसे मैंने एक बार आपको बताई थी ना, लंगूरों के अंदर सहन शक्ति कि भाई अगर एक जने ने उनका पैकेट छीन लिया तो दूसरा नहीं छीनेगा। मतलब कितनी अंदर उसके वो है ना, बंदर तो जो दूसरे वाले बंदर है ना वो तो छीन लेते हैं। कल बाबा जी ये बता रहे थे, जैसे आए थे ना वहाँ से, कह रहे कि 3 लंगूर मिले, 3। कह रहे हमने लड्डू दे दिए और हम उनकी वेट करने लगे। 2 ने खा के रख दिया, पता नहीं कितने से, लिया ही नहीं। मतलब एक खाया सेटिस्फेक्शन, और नहीं तो दबा लेते हैं ना। अब भंडारों में भी जाते हैं तो एक्स्ट्रा लड्डू दबा दे, क्या जंप मारी है। क्या शरारत कर रहे हो तुम लोग? मुझे लाइट में हॉर्न लगा है ना उनकी लाइटें वगैरह लगी, वो सब हिला देते हैं, तो इसलिए भगा रहे हैं इनको। आप, तुमको कुछ नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही तुमको। इधर आई हूँ, इधर इधर इधर। ये कभी थप्पड़ थप्पड़ ना मार दे डर के मारे। ये दूसरा भी गया, देखो लड़ाई नहीं करी ना इन्होंने, वो शरारत कर रहा है। क्या बात है, मस्ती कर रहा है, वो थप्पड़ मार देगा। इसमें ना हाई कैल्शियम होता है, और मैंने कैल्शियम मल्टीविटामिन खानी बहुत टाइम से बंद कर रखी है, क्योंकि नहीं तो 15-20 दिन में खाते रहते हैं ना, शायद इसीलिए हो गया होगा। इधर बानर बैठे हैं, बानर राज बैठे, इनसे बच के रहना पड़ेगा। ऊपर उसका बच्चा लटका ना, तब दिखा। इनसे तो अभी तो पत्थर नहीं ले रही, हाथ में पत्थर लेके चलना पड़ता है, नहीं तो डराने के लिए लेना पड़ेगा। आगे बहुत मोटा आ रहा है वो साइड में। वैसे तो कुछ आजकल डरना बंद कर दिया है, पर आ भी इधर ही रहा है। अब जा, मेरी तरफ क्यों आ रहा है? और 2-3 इधर ही आ रहे हैं। अरे यार, पत्थर भी ले लिए, पत्थर से भी नहीं डर रहे। ओ बहन चली जा, डरा मत मुझे। अभी तो ये शांत मूड है इसका, गुस्सा कब आ जाए पता नहीं। बच्चे को ही ढूंढ रही है, इसका बच्चा ऊपर है, बहुत शरारती बच्चा है, वो जंप मारता मारता घूम रहा है। देखिए हीरा बंदरिया। मैं जरा पिंकी के पास जाती हूँ और नई मेड को ढूंढते हैं भैया। आज तो खुद ही काम करना पड़ेगा मुझे ना, 2-3 दिन कहीं जाना है, 9, 10, 11। तो उसमें मैं ऐसी काम वाली चाह रही थी, जो सफाई वाली, जो कि रिलायबल हो। और देखो बात तो करी है 3 दिन के लिए, शायद वीडियो भी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ पर्सनल काम है। आजकल के बच्चों को इतनी शर्म आती है कि घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो उनको दिखाए ना। और नहीं, ये बहुत गलत आदत है। आगे जाके अपने घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, किसी की नौकरी को ही कर रहे हैं। मैं झाड़ू पोछा सब कुछ करते हुए दिखाती हूँ, तो उसमें शर्म की क्या बात है? इसको ये चीज़ शर्म आ रही है। ले लगा इसमें वाइपर में, बंद करो इसको। क्यों लगा? शर्म नहीं करते बेटा, शर्म करी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। चल मेरा बच्चा। कह रही पहले पापा ने बहुत दिखा दिया झाड़ू पोछा लगाते, तो क्या हो गया फिर? ना तो दिखा दिया ना बस। इज्जत की वो हो गई, धज्जियां उड़ गई। ले इसको बता रही हूँ कि ऐसे पोछे में वो करना, वाइपर से लगाएगी। फाइनली दिया ने पोछा लगा दिया। 2-4 काम बता रही हूँ। ये भी शुक्र है कि मेरी मेड नहीं आ रही, तो उसकी छुट्टी मतलब हो जाएगी ना, उसकी छुट्टी है स्कूल की ना। आप भी कहोगे क्या मेड की समस्या लेके बैठ जाते हैं। एक आंटी बोल रही थी कि भैया मैं भेज दूंगी, तो भेज दीजिए कोई ना कोई, हमें बहुत ज़रूरत है। तेरी कमर में दर्द हो गया वाइपर से पोछा लगाने से? वाइपर से पोछा लगाने से कमर में दर्द होता है? हैं? पोछा भी गीला लगाया था ताकि मम्मी गिर जाए, है ना? और बाबा जी के यहाँ पे दोनों ने, प्रीति ने और रेनू ने, पराठा आया रात को, ठीक है। प्रीति के पास गया पहले, बड़ा स्वाद करके मेरी प्लेट में आया ही था। और मैंने वो देखा, मैंने कहा बड़ा स्वाद कह रही है। अब एक खा लिया तो मुझे वो, और उससे जितना उसको लग रहा होगा शायद मुझे उससे भी ज़्यादा स्वाद लगे, ठीक है। वो खा लिया, उसके बाद रेनू ने लिया, हाँ उसने भी एक ले लिया। फिर मैं देख रही, मैंने कहा रेनू लेगी तो मैं एक और लूँगी। अब वो तो खेल गई इस टाइम पे। उसने क्या किया,
उसने एक और ले लिया, मैंने भी ले लिया उसकी देखम देख एक और। फिर उसने मैंने ले लिया ना, उसने फिर खेल गई वो। फिर उसने क्या किया, उसमें से आधे से ज़्यादा शिवम को दे दिया। अब वो मुझे खाना पड़ गया। नहीं चालाक। कल मेरे बॉडी में ना पर खाने के बाद भी लगा कि कुछ भी नहीं खा रखा, क्योंकि कल मैं सुबह काम धंधे पे लगी थी, उसके बाद मैं रात को सोई थी सीधा। तो लग रहा था कि शरीर को आवश्यकता थी। जैसे ही अपनी बात करती हूँ ना, तुरंत आके उसमें 2-4 और आग में घी डाल देगी, आग लगाने के लिए आ जाती है। मेरी बात होती है। ये ऑन कैमरा कह रही है, ऑफ कैमरा कि रेनू आंटी और नहीं चाहती आप पतली हो। रेनू देख लियो, फिर तुरंत मुझे फ़ोन करियो। इसके बाद की जितनी भी वीडियो है ना, मैं गोली रख रही हूँ, बाबा जी के यहाँ जा रही हूँ तो पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे, वो सब दूसरे चैनल पे आएगी। कल बाबा जी चले जाएंगे सुबह सुबह, तो फिर तो फरवरी मार्च में जब आएंगी, जब देखी जाएगी अपनी मल्टीविटामिन और ये वाली गोली कैल्शियम की। क्योंकि वहाँ आके बैठ के ना, जब वहीं भोजन कर रहे हैं आजकल, तो नींद आती है फिर बहुत ज़्यादा। आज तक मैंने बहुत सारी आरती दिखाई है, आज वानप्रस्थ की आरती दिखा रही हूँ। और बाबा जी हमारे आगे चल रहे हैं मार्गदर्शन करते हुए, और हम पीछे पीछे। यहाँ भी लाइव आरती होती है। ये है पंडित जी हमारे। यदि हम कोई वस्तु स्थिति इत्यादि को अपनी मानते हैं तो उसका विशेष करके ख्याल रखते हैं। यदि हम इस गंगा जी को अपने मानते हैं, अपने पितरों की धरोहर मानते हैं, सागर जी के वंशजों ने बड़ा परिश्रम और प्रयत्न करके इस गंगा जी को धरातल पे उतारा है, और हम उस गंगा जी की छाती में जलता हुआ दीपक जलाते हैं, क्या ये शास्त्र के सम्मत हो सकता है? शास्त्र कहता है जल और अग्नि का आपस में बैर है, जल और अग्नि का आपस में बैर है। किंचित समय के लिए यदि इनको किसी साधन के द्वारा संबंध में लिया जाए तो जल अग्नि का गुण जल में आ तो जाता है। अग्नि के संबंध में जल को रखेंगे तो गर्म हो जाएगा, लेकिन यदि वो गर्म जल ही अग्नि के ऊपर गिरा दिया जाएगा तो अग्नि को वो मार देगा। तो अग्नि और जल का आपस में बैर है। दूसरी बात, हमारा शास्त्र में कहते हैं कि हमारे सामने हम जो दिया जलाते हैं वो दिया बुझे नहीं। दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना। और वही दीपक हमारे सामने गंगा जी की लहर में बुझ जाता है, तो ये शास्त्र सम्मत नहीं हो सकता है। ये देखो देखा देखी हो गई है, और हमारे धर्म को और हमारी गंगा को प्रदूषित करने के लिए ये धर्म चल रहा है। आप दीपक लाखों जलाएं, करोड़ों जलाएं, लेकिन किनारे पे जला करके जब वो शांत हो जाए तो उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दें, तब आपका दीपक मान्य होगा। अन्यथा ये तो चल ही रहा है, आगे चल रहे, मैं भी देख रहा हूँ। चंद्र सी ज्योति निहार। देखिए यहाँ भी सबको आरती मिल जाती है, कई बार परेशानी होती है ना, गंगा आरती नहीं मिल पाती है। देखिए मैंने यहाँ के लिए अलग वीडियो बनाया था, बीच में इसी में ही कुछ आरती के क्लिप डाल दूंगी, बाकी सारी उसमें ही है, कुछ दिल से सत्येंद्र एंड साक्षी में। और पंडित जी की जो कुछ बातें हैं वो उसमें डालने लायक भी हैं कि देखिए आरती का दीपक जलाएं, और दीपक जला के हम माँ की छाती पे रख देते हैं। अभी सुनने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसी में ही लगाया है ना, एक भेड़ चाले एक लगा रहा है, तो सुनने पे वो क्यों ना उसका वो किया जाए ना, एकदम से पालन किया जाए कि जाते ही बुझ जाता है, ये बाहर जला दीजिए। और फिर वो खुद ही बोल रहे हैं कि दिए को डस्टबिन में डाल दो, तो बताओ। तो थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातों पे भी ध्यान दीजिए कि सच में माँ, अपनी माँ की छाती पे कोई वो रखेंगे, खाना के भोजन रखा है तो यहाँ खा लो, या माँ आपको वो मतलब यहाँ लाके कोई रख देते हैं, या जो घर में फोटो है उनकी फोटो के ऊपर कोई दिया जलाते हैं। तो कुछ सोचने की बातें हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें,
पेड़ जरूर लगाएं। बीच का सारा वीडियो जो है तत्व की बातें हुई हैं वो सारा उस चैनल पे आएगा कुछ दिन से, कुछ सतेंद्र एंड साक्षी पे। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कुछ दिन से सतेंद्र एंड साक्षी।